नई दिल्ली के जंतर मंतर आंगनवाड़ी महिलाएं जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अपनी वेतन को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और भी जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए उन सब के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कई सालों से इनका धरना प्रदर्शन नई दिल्ली के जंतर मंतर चल रहा है और आज भी ये लोग इसी गुहार को लेकर के प्रधानमंत्री जी के समक्ष आई हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय जान लेते हैं। मैं नरेंद्र दत्त शर्मा, जिला संरक्षक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि आंगनवाड़ी से जो काम लिया जाए वो एक राज्य कर्मचारी जितना काम लिया जाए, लेकिन जो मानदेय इन लोगों को दिया जा रहा है वो कुल 4,500 रुपये केंद्र की सरकार दे रही और प्रदेश की सरकार कुल 1,500 रुपये दे रही। और प्रदेश के जितने भी कार्य हैं जिसे उनका कोई सरकारी कर्मचारी करने में असमर्थ है वो आंगनवाड़ी से जबरदस्ती कराया जाए। तो हमारा कहना यह है कि जब हम ना राज्य के कर्मचारी हैं ना केंद्र के कर्मचारी हैं, तो राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी नियमावली हम पर लागू नहीं होती। और वे लोग हम मतलब ये समझ लो कि राज्य और केंद्र की दोनों की गुंडागर्दी है, वो जबरदस्ती इन आंगनवाड़ियों से वो काम कराना है जो इसे उनके कार्यकर्ता या उनके राज्य कर्मचारी जिन्हें करने में असमर्थ है। वैसे आप लोगों को बेसिकली काम क्या होता है? आप लोग क्या करते हैं? बताओ किसके लिए आंगनवाड़ी का क्या क्या काम है? आंगनबाड़ी का काम तो टीके पर लिया जाता है तो पैसा नहीं मिलता है। पोलियो का काम लिया जाता है। नहीं, आप लोग क्या काम करते हैं वहाँ पे? पढ़ाते हैं बच्चों को। पढ़ाती हैं हम लोग बच्चों को पढ़ाती भी है, पोषाहार वितरण करते हैं, खाना वाना खिलाना। हाँ, तो गर्भवती को बताते हैं, घर घर जाकर एक गृह भ्रमण करते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी उनका पूरा नहीं बच्चा हो जाता है तब तक देखभाल करते हैं। से लेकर 5 साल तक के बच्चों का पोषण हम ही करते हैं। आप ही लोग? हाँ जी। तो अब आप लोग चाह क्या रही हैं? हम लोग अपने मांग को पूरा करना। क्या मांग कर रहे हैं? वेतन बढ़ाएं, कितना चाहिए? सरकारी कर्मचारी 18,000, 25,000 सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। अच्छा, ये भी सुनने में आता है आंगनवाड़ी महिलाएं जो है हाजिरी लगा के चली जाती? नहीं, ऐसा हम बात 4 घंटे पूरा ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते 1 घंटा गृह भ्रमण भी करते भ्रमण नहीं करते हैं। लग घर भ्रमण करना है बच्चों को, घर भ्रमण करना है, गृह भ्रमण वजन करना, टीकाकरण करवाना, टीकाकरण सब कुछ उसकी देखभाल। आंगनवाड़ी का दुर्भाग्य ये है, एक तरीके से दूसरी माँ है आप बच्चे। जी 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 जी, आंगनवाड़ी ये समझ लो जब माँ के गर्भ में बच्चा जाता है और जब तक वो 6 साल का हो, जब तक के उसकी माँ जो है नी आंगनवाड़ी है, उसके टीकाकरण जितना है वो सब आंगनवाड़ी कराएगी, उसे पोषाहार वितरण आंगनवाड़ी करेगी और उसकी देखभाल यदि मान लो कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी हमारी आंगनवाड़ी करेगी। तो मतलब आंगनवाड़ी ये कह लो आपके दूसरी माँ है एक बच्चे की। लेकिन और हमारे मुख्यमंत्री महोदय कह देने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन हाँ यशोदा मैया जरूर बताते हैं हमें कि भाई आंगनवाड़ी यशोदा मैया है। बाकी यशोदा मैया का ना तो पेट है, क्योंकि ना यशोदा मैया को भूख लगती। आंगनवाड़ी तो खुद ही कुपोषित है, ये किसी का कुपोषण क्या दूर करेगी? सही बात। अगर इंसान जब खुद स्वस्थ रहेगा तभी तो दूसरे को स्वस्थ रखेगा। अब ये देखो, यदि स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में विचार कर सके, अब ये बेचारी आंगनवाड़ी तो खुद कुपोषण का शिकार है। देखो जो इसमें रिचार्ज है फोन में, वो 200 रुपए भी हमारा समय से नहीं आता और हर महीने 28 दिन का हम 300 रुपए डलवाते हैं। काम सही है 200, वो भी टाइम पे नहीं आता। रिचार्ज है 28 दिन का। मोबाइल का रिचार्ज का पैसा चाहिए हमें। अच्छा, अगर नहीं मांग पूरी करती सरकार आपकी तो फिर क्या करोगे? आप बड़ा आंदोलन? नहीं, बहुत बड़ा बैठेगा। ये तो जीत गए ना, गठबंधन की सरकार बन गई। देखो मैं आपको बताऊं कि सरकार जो है एक तरह का गार्जियन होता है। जैसे परिवार में माँ बाप हो ऐसे ही सरकार भी हो, जब तक मांगेंगे जब तक नहीं देंगे, कभी तो देंगे। बेटा भी लात मारता है, अगर माँ बाप नहीं देता ना कुछ भी, बेटा भी लात मारता है। हमारा तो कहना यह है कि भाई हम मांगते रहेंगे जब तक योगी जी और मोदी जी हमारी आंगनवाड़ियों कुछ नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश से आए क्या? जी हम उत्तर प्रदेश से हैं। सारी आंगनवाड़ी में? नहीं सारी नहीं है, अलग अलग राज्यों से भी हैं।
ओके। देखिए, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले अपना परिचय दें। मैं नंदलाल सिंह यादव, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के पूर्वांचल प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष गाजीपुर। हम लोग गाजीपुर से आए हुए हैं दिल्ली केंद्र सरकार से मांग करने के लिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये संस्था जो है केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार इसे चला रही है और राज्य सरकार कुछ अंश देती है, लेकिन अदर राज्य की सरकारें कुछ अच्छा खासा इनका मानदेय देती है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की एकदम कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ 1500 रुपये को दे रही है एक महीने में। एक दिन का 50 रुपये का पड़ा, बताइए कि एक दिन के 50 रुपये में किसी का भरण पोषण हो सकता है, किसी के बच्चे का पालन पोषण हो सकता है। ये तो आंगनबाड़ी को देती है, और सहायिका जो उसकी होती है उनको सिर्फ 750 मंथली देता है। बताइए 750 मतलब कि एक दिन में कितना पड़ा, 20 से 25 रुपया पड़ा। एक आदमी तो चाय में भी साहब कम पड़ जाएगा। यदि 4 परिवार यदि सुबह चाय बनाए तो चीनी और चाय यदि दूध लाएगी तो 25 रुपया चाय के लिए भी कम पड़ जाएगा। ये सरकार की दोहरी नीति है, रवैया सरकार की है। जबकि आंगनबाड़ी के प्रति आंगनबाड़ी जो है सरकार कहती है कि सुतरा माँ है, ये सबसे बेसी काम करती है, सराहना सबसे बेसी करता है। योगी जी तो बड़ा महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं की तारीफ मुंह से करते हैं, समस्याओं की तारीफ और समस्या सिर्फ मुंह से करते हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वही सिर्फ जुबान से करते हैं ना, धरातल पे कुछ भी नहीं हमारे यूपी में है। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि जैसे योगी सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को पेमेंट की है, दीपावली में तोहफा दी है, मानदेय बढ़ाई है, और केंद्र सरकार भी श्रमिक का पेमेंट बढ़ाई है, और श्रमिक केंद्र सरकार के जो है जितने पदाधिकारी कर्मचारी हैं सबको उन्होंने दीपावली का तोहफा दिया, कुछ न कुछ पेमेंट बढ़ाया है। तो हमारे आंगनबाड़ी बहनों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दीपावली का कुछ न कुछ तोहफा दे। सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला करके सिर्फ आंगनबाड़ी ही बची है, और राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को पेमेंट किया और केंद्र सरकार भी की दीपावली का तोहफा। दोनों में से मिलाकर सिर्फ आंगनबाड़ी ही बची है कि जिनको कोई देने वाला नहीं है। तो मैं राज्य और केंद्र दोनों सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि हर तरह जैसे सबको लोग दिए हैं, इस बहनों को भी दीपावली का कुछ न कुछ तोहफा दे कि इनकी भी दीपावली खुशहाली से मने। नहीं सुनती, अगर इनके दीपावली के तोहफा देती है तो ये सरकार, ये बहनें ये संकल्प लेकर के यहाँ जा रही है कि आने वाले समय में सरकार का हम भी नहीं सुनेंगे। मेरा कहना यही है कि बाकी लड़कियों को भी आप लोग जागरूक करें अपने अपने जनपदों में, और आप लोग जो है अपने आप को इतना कमजोर ना समझें। आपका संगठन आपके साथ में खड़ा, और बस यही है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं